देखिए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है और चिंताजनक ये है कि एक तो महाराज आपके बराबर में खड़े हैं, गेरुए वस्त्र पहने हुए, खुद को महंत कह रहे हैं, लेकिन टोटल राजनीतिक बातें बोल रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं, विरोधी पार्टियों पे कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ। ये इस देश का दुर्भाग्य। धार्मिक लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लोग पाखंड फैला रहे हैं, राजनीतिक लोग आस्थाओं को उभार रहे हैं, आस्थाओं को भुना रहे हैं। और मैंने जब शुरू में स्वागत किया कि सबको खुशी है, बहुत अच्छी बात है, जितने भी धर्मावलंबी हैं, जिनकी आस्था है, सबको प्रसन्नता है, तो जो राकेश जी ने तो प्रसन्नता जाहिर की, उस पर मुस्कुराए भी, सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हर्षवर्धन जी को बड़ा वो लगा, खराब लगा कि ये तो विवाद तो हुआ ही नहीं, कुछ झगड़ा तो हुआ ही नहीं, ये सहमति क्यों दे देंगे? तो हर्षवर्धन जी ने, सुन लो मेरी थोड़ा, सुचिता जी, मुझे थोड़ा बात सुनिए, थोड़ा समय दो मुझे, सुचिता जी, थोड़ा समय दो बंधु। अब एक मुझे थोड़ा समय दो, आप हमें बोलने नहीं देते। मैं सिर्फ एक लाइन बोल रही हूँ, आप पूरा कंप्लीट करिएगा। एक त्रिपाठी जी से आपने बैर खत्म कर दिया, एक त्रिपाठी जी के साथ बैर रखा हुआ। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ, कोई पत्रकार के भेष में, कोई साधु के भेष में, सब राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने याद दिलाया, गोली चली थी, विरोध जो था वो एक धर्मस्थल को तोड़ने का था, धर्मस्थल को बनाने का किसी ने कभी विरोध नहीं किया। चंद्रशेखर जी की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में लगभग सहमति बन गई थी, दोनों पक्ष राजी हो गए थे, सारी राजनीतिक पार्टियां राजी हो गई थी। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग और राजू दास जैसे लोग नहीं चाहते थे कि शांति से मंदिर बने। इन्हें विवाद पैदा करना था, इन्हें झगड़ा पैदा करना था। इन्होंने पूरे देश में दंगे कराए, समुदायों के बीच में नफरत फैलाई। हम चाहते हैं लोग अपनी आस्था को माने, राम की भी पूजा करें, राम मंदिर भी बने, लेकिन देश की शांति भंग ना हो। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं। मुझे लगता है इस मंच पर कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि इस देश की शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, अगर हम इतिहास को पीछे रख दें, वैसे इतिहास पीछे छूटता नहीं है, इतिहास हमेशा स्मृति में रहता है और उसको मिटाना मुश्किल है। लेकिन इतिहास को मैं पीछे छोड़ देती हूँ तो हर्षवर्धन जी, क्योंकि वो आप पर सीधे सीधे काउंटर कर रहे हैं, आपको मैं लाना चाहती हूँ, इतिहास को पीछे छोड़ दे तो ये तो मौका है ना, जो बीच पे दरारें थी उनको भुलाकर आगे आने का। वो भी राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं इस वक्त। ये तो यही नहीं होने दे रहे हैं, हर्षवर्धन जी नहीं होने दे रहे हैं, वो खुद उकसा रहे हैं। धर्म संकट आप समझिए। मैंने भाटी जी को सुना और अच्छा होगा कि आपकी जो महाभारत आज देख रहे हैं, मेरी पूरी टिप्पणी में सबके राम की बात थी, पूरी टिप्पणी में तथ्य थे। एक भी तथ्य अगर गलत हो, कार सेवकों पर गोली किस सरकार में चली थी, किसने गोली चलवाई, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम स्मारक बनवाएंगे। और मेरी टिप्पणी में उसके बावजूद मैंने कहा कि सबके राम है, सद्बुद्धि दे रहे हैं। जो लोग राम मंदिर के नाम पर तुरंत कहने लगते हैं बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाने क्या क्या, राम मंदिर नहीं था तो उनके राज्य में क्या क्या हुआ। इस उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको राज करने का अधिकार दिया। और बड़ा दुर्भाग्य है, ये सचमुच विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा, जिसको हम कहें कि राजनीतिक दिवालियापन है उनका, कि उनको पत्रकारों से लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। अरे आप पत्रकार नहीं हो किसी भी दृष्टिकोण से, आप पत्रकार बनकर नहीं बैठते हो चैनल पे, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। आप पत्रकार बनकर बैठते ही नहीं हो, आप संगी बनकर बैठते हो हमेशा चैनल पे। आप विपक्ष को गाली देते हो चैनल पे बैठ के, आप हमेशा विपक्ष के खिलाफ बोलते हो। पत्रकारिता की तो ए भी नहीं है आपके उसमें बयान में, से व्यक्तिगत मत बनाइए प्लीज। पत्रकारिता की ABCD का ए भी नहीं है आपके बयान में कहीं। जो लोग देख रहे हैं, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, पत्रकारों को गाली देते हैं, पत्रकारों को गाली नहीं देते, पत्रकार के भेष में छिपे हुए संगियों का विरोध करते हैं, पत्रकारों का सम्मान करते हैं। अच्छा, पत्रकारों का कोई विरोध नहीं। मैं एक बार जरा सुनाना चाहती हूँ। अच्छा सुन लीजिए, आज जब हम, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर एक बार बता दूं, अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया है। ये जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, यानी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले